हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तिरंगा लगाया। वहीं सीएम धामी ने सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। पूरे राज्य में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। पौड़ी के श्रीकोट इलाके में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू वाटर टैंकर ने सड़क किनारे बैठी 5 महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं महाराष्ट्र की हैं और बद्रीनाथ से दर्शन करने के लिए आई थी। वहीं वाटर टैंकर के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चढ़ाने के बाद यात्री बैठे हुए थे सामने, यात्रियों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ाई तो उसके नीचे 2 यात्री आए, पहले से दबे पड़े थे और बगल में एक और लड़की थी, उसके शायद पहिया लगा या जो भी लगा होगा, इतना मुझे नहीं पता, पर मैंने नीचे जो गाड़ी के नीचे देखा तो उसमें यात्री दबे हुए थे। ये रोड साइड में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे लोग और एक अनियंत्रित वाहन से दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी 3 महिलाएँ जो घायल अवस्था में हमारे इमरजेंसी विभाग में लाई गई, तो हमारी सर्जरी की टीम ने, ऑर्थो की टीम ने और हमारी इमरजेंसी टीम ने सभी लोगों ने उनको फर्स्ट एड दिया है। वो तीनों जो लेडीज़ हैं वो स्टेबल कंडीशन में हैं। मसूरी में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बुधवार को मसूरी के क्लिप कॉटेज स्ट्रीट के निचले हिस्से में भूस्खलन होने से पुश्ता ढह गया, जिसके चलते वहां बने घर पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर मसूरी की आरके वर्मा रोड भी भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कि लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और टिहरी के कई इलाकों में गुलदार की दहशत है। यहां पर बुराड़ी और साथ ही केमसाली में गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में आ गए हैं। आए दिन गुलदार रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। राज्य में जमीन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है, ताकि राज्य का कोई भी शख्स फर्जीवाड़े का शिकार न हो। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार पिछले करीब 1 साल से विभागीय स्तर पर जमीनों की रजिस्ट्री ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कोई भी शख्स बिना रजिस्ट्रार ऑफिस जाए अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है। इसमें ना तो वकील करना पड़ेगा और ना ही ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस व्यवस्था में जमीन बेचने वाले और खरीदार को केवल अपनी मेल आईडी, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड की जरूरत होगी। और इस वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों और बीमार लोगों को होगा। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर प्रशासन का मानना है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं जमीनों की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े के मामलों पर रोक लगेगी। बेसिकली जो मुझे समझ आती है, जो चेंजेस हेडक्वार्टर करने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो ये बीच में प्रकरण हुए उसी के क्रम में एक तो डुप्लीकेसी ना हो, मतलब अगर कोई एक आदमी है और उसी का वो इन पर्सोनिफिकेशन करके कोई और आ जाए तो उसकी डुप्लीकेसी ना हो। इसी के क्रम में कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, गलत आधार कार्ड दे दिया, वो ना हो। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस ऑनलाइन व्यवस्था के जहां प्रशासन फायदे गिना रहा है, वहीं वकीलों का कहना है कि इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद फर्जीवाड़ा बंद नहीं होगा, बल्कि फर्जीवाड़ा बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। क्योंकि जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तो उसका 12 साल चेक करने के साथ सारे कागज चेक किए जाते हैं। साथ ही रजिस्ट्री में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सिर्फ स्टाम्प विक्रेता ही टाइप करता है। सामान्य नागरिक से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो उनका जटिल एक इनका प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान वो उससे गुजर के वो सब चीजें ठीक से कर सके। और उसमें गलतियां होंगी, गलतियों के बाद फिर उनको शुद्धि के लिए आना पड़ेगा, शुद्धि के फिर उनको दोबारा से सबको एक साथ एक जगह इकट्ठा करना, उनको दोबारा से उस प्रक्रिया से गुजरना, वो एक
एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, एक अव्यवहारिक चीज होगी। हालांकि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तब देखने वाली बात होगी कि वर्चुअल रजिस्ट्री से आम जनता को नुकसान होगा या फिर फायदा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र परतवाल की रिपोर्ट। कुमाऊं के इलाकों में भी वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां हैं। इसमें कई संपत्तियां तो भू माफियाओं के कब्जे में है, लेकिन बोर्ड इन संपत्तियों को माफिया के कब्जे से खाली नहीं करा पा रहा है। कई माफिया तो वक्फ की संपत्तियों को बेच भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर का कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। वहीं आज कांग्रेस ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेताओं की मांग है कि सरकार को कॉरिडोर प्रोजेक्ट की डीपीआर और नक्शा सार्वजनिक करना चाहिए। कॉरिडोर पर स्थिति स्पष्ट न होने से स्थानीय व्यापारियों में डर का माहौल है। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर कॉरिडोर मामले में बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। है और हरिद्वार एक ऐसा है जिसके अगर आप टोपोग्राफी देखें तो एक तरफ मनसा देवी है, दूसरी चंडिका माँ है और बीच में माँ गंगा और लोगों की दुकानें और शहर बसा हुआ है। अगर ऐसे में अगर सब तोड़फोड़ होगी तो ये इतने लोग जो हजारों लोगों का कारोबार है, परिवार चलते, इनका क्या होगा। पिछले 50 सालों में हरिद्वार में कराई गया है कांग्रेस में सेवा राजनीति के, देश भर में राजनीति है कांग्रेस की, कुछ करना धरना है नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आ गए, चुनाव में राजनीति शुरू हो गई। जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप, ना किसी का समर्थन नहीं है, वो जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप हैं। और बात करते हैं मौसम के अलर्ट की, तो मौसम विभाग ने आज के लिए सभी 13 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो रही है और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पहाड़ों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झंडा फहराएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 15 अगस्त के मौके पर कई झांकियां भी निकाली जाएंगी। के 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब तैयारियां अंतिम चरण में ही हैं। तो कल 15 अगस्त को प्रातः 10 बजे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यहाँ पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए जो निमंत्रण पत्र है वो सभी महानुभावों को, अतिथिगणों को भेज दिए गए हैं। यहाँ पे ड्यूटीज लगा दी गई हैं सभी अधिकारियों की। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में प्रशासन जोरों से तैयारियों में जुटा है। आप देख सकते हैं कि पांडाल यहां पे सज चुका है। कल करीब 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की आवाम को इसी परेड ग्राउंड से संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रशासन हर वो व्यवस्थाओं में जुटा है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र परतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। हर घर तिरंगा अभियान के तहत में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश के अपने घर पर तिरंगा फहराया और झंडा लगाते वक्त भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि तिरंगा हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को 15 अगस्त तक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। औली के पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली और सभी को देशभक्ति का संदेश दिया। जवानों ने आईटीबीपी कैंपस से लेकर औली रोड तक तिरंगा यात्रा निकाली और इस तिरंगा यात्रा में पर्वतारोहण स्कीइंग संस्थान के कर्मचारी भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में पुलिस ने पूरे बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली और देशभक्ति के नारे लगाए। वहीं एसएसबी ने भी पांडेखोड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली और शहीद स्मारक की सफाई की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग अलग स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगा दिया गया है। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम के द्वारा क्षेत्र में होने वाली बारिश की स्थिति को दर्ज किया जाएगा। चमोली में कई जगह पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और अब उनकी जांच भी की जाएगी, क्या वह सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर कई जगहों पर नए वेदर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग डायरेक्टर इन पर नजर बनाए हुए है। पहाड़ की कुलदेवी नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां नैनीताल में शुरू हो गई हैं और 8 से 15 सितंबर तक इस बार नंदा महोत्सव मनाया जाएगा और साथ ही मूर्ति निर्माण के बाद में 11 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद में देश भर के लोगों को मां नंदा के दर्शन हो सकेंगे। 120 सालों से मनाए जा रहे इन नंदा महोत्सव के लिए राम सेवक सभा और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार खास बात यह है कि चंदवंश की कुलदेवी के इस महोत्सव में पहाड़ की लोक परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज की झलक भी दिखेगी, जिसके बाद 15 सितंबर को मां नंदा को कैलाश विदा कर दिया जाएगा। शासन की तरफ से जो भी सुविधाएं और सहयोग हर साल प्रोवाइड कराया जाता है वो इस बार भी दिया जाएगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको भव्य स्वरूप में मनाया जाए। इसमें पर्यटन विभाग को हमने कहा है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कर लें और संगीत नाटक अकादमी को जो प्रपोजल भेजा जाता है विश्व धरोहर के लिए, क्योंकि 100-150 साल से ज़्यादा पुराना ये मेला है, कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी कुल देवी के रूप में उनको पूजा जाता है और पूरा जनमानस जब हम भाद्रपद की इसमें मेले में इसका यहाँ पे आगाज करते हैं तो पूरा जनमानस इसके लिए पूरी तैयारी करता है। बरसात के बाद में डेंगू तेजी के साथ में फैलता है, जिससे निपटने के लिए नगर निगम और साथ ही ऋषिकेश एम्स मिलकर काम कर रहे हैं और डेंगू पर प्रहार के लिए ड्रोन का सहारा भी लेंगे। दरअसल जल जमाव इलाकों में डेंगू ज्यादा फैलता है, जिस पर फॉगिंग कारगर नहीं होती, तो ऐसी जगह पर ड्रोन की मदद से दवा का छिड़काव किया जाएगा। और एम्स के स्टाफ ने हम लोगों को सहयोग करने के लिए मतलब हामी भरी थी। अब हम इस स्थिति में है कि हमने एक एजेंसी से ड्रोन, जो एग्रीकल्चर ड्रोन होता है जिससे कीटनाशक का छिड़काव होता है, वो मध्य प्रदेश से मंगाया है और हम आने वाले 2-4 दिन में इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिलना तय माना जा रहा है। ये दूसरी बार होगा जब उन्हें एक्सटेंशन दिए जाने की तैयारी हो रही है। राधा रतूड़ी को इसी साल 31 मार्च को रिटायर्ड होना था, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। अब सरकार एक बार फिर से 6 महीने के एक्सटेंशन की तैयारी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 अक्टूबर से उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की तैयारी है और इस सूरत में मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को और इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, बताइए क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर और क्या वजह मानी जा रही है कि राधा रतूड़ी का एक्सटेंशन एक बार फिर से मंजूर करने की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव बनी और मार्च में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और अब एक बार फिर उन्हें एक्सटेंशन देने की तैयारी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। तो 1 अक्टूबर से यानी 6 महीने का और उनका कार्यकाल होगा, मार्च 2025 तक। इनके बाद ACS आनंद वर्धन आते हैं, लेकिन एक पेच वहां पर यह है कि जो पाखरो टाइगर रिजर्व केस का मामला है, जिसमें हरक सिंह रावत से पूछताछ हो चुकी है, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, IFS उसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, तो उस वक्त वो वन विभाग के प्रमुख सचिव थे। तो ऐसे में अगर इस पद पर उनकी इस वक्त ताजपोशी हो तो कहीं ना कहीं बीच से डर लगता है कि कहीं राजनीतिक मुद्दा न बन जाए। तो ऐसे में उनके लिए पेच यहाँ पर जरूर है, लेकिन ऐसे में राधा रतूड़ी को एक बार फिर यहाँ पर सरकार एक्सटेंशन देने जा रही है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। अल्मोड़ा सीवर लाइन ही लोगों के लिए समस्या का सबब बन चुका है, वहीं निर्माण काम पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दो साल पहले जैसे ही सीवर का काम शुरू हुआ तो अल्मोड़ा नगर के लोगों को उम्मीद बढ़ गई थी कि जल्द काम पूरा होकर सीवर की सुविधा मिलेगी, लेकिन ये सपना ही बना रह गया। माल रोड पर 800 मीटर सीवर लाइन डालने में जहां कई महीनों तक सड़क बंद रही, वहीं अब जल निगम द्वारा किया गया डामर 2 महीने में उखड़ने से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। इसमें कोई भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसका मैं यथाशीघ्र जो है उसका निराकरण करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी
चाहे एक व्यक्ति की समस्या हो या पूरे समूह की समस्या हो, तो वो हमारे लिए सर्वोपरि है और हम उसको ठीक करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अल्मोड़ा नगर के लोग पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द सीवर लाइन बिछाई जाए और सड़कें बनाई जाएं। लेकिन अब लोगों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। जहां रानीधारा और माल रोड में सड़कों की मरम्मत तो की गई, लेकिन 2 महीने में ही डामर उखड़ने से सड़कें खस्ताहाल हो गईं। देखिए, सीवर लाइन में जो पूर्ण अल्मोड़ा के मार्ग हैं, चाहे माल रोड हो, मुख्य मार्ग हैं, सभी क्षतिग्रस्त हो गए। और आज लगातार कई बार कहने के बाद भी जब उन मार्गों का सुधारीकरण नहीं हो रहा है, उन मार्गों को ठीक नहीं किया जा रहा है। आज की तारीख में भी ये डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हमारी स्थिति बहुत खराब है। जो काम हुआ था वो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा। आज भी टूट जा रहा है, बार-बार टूट जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है, आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क बनाने वाली एजेंसी PWD ने हाथ खड़े किए तो खुद जल निगम सड़क में डामर करने लगी, और डामर करने के बाद वाहवाही तो खूब हुई, मगर 2 महीने में ही डामर उखड़ना जल निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि पेयजल और सीवर का काम करने वाली एजेंसी अगर डामरीकरण करेगी तो हाल ऐसा ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में सरकारी स्कूल धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। जरूरी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के चलते यहां साल दर साल स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आ रही है। अब हालात ये है कि स्टूडेंट्स की कमी होने से दर्जनों स्कूल भी बंद हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ के स्कूलों में टीचर्स की कमी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। बीते कुछ सालों में पहाड़ से सैकड़ों टीचर्स ट्रांसफर होकर मैदानी इलाकों में तो गए हैं, लेकिन इनके बदले पहाड़ में गिनती के ही टीचर आए हैं। ऐसे में जहां कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, वहीं दर्जनों स्कूल शिक्षक विहीन भी हो चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण अब तो स्टूडेंट्स भी सरकारी स्कूलों से दूरी बना रहे हैं। हालात ये हैं कि अकेले पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़ लिया है। अध्यापक विहीन होने, साइंस के अध्यापक न होने, गणित के अध्यापक न होने से स्थानीय अभिभावकों ने रोष व्यक्त करते हुए अपने पालियों को नज़दीकी विद्यालय में, जहां पर संसाधन पूर्ण है, वहां पर प्रवेश दिलाया है। सरकारी स्कूलों से दूरी बनाने वालों में सबसे ज्यादा प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या 16,553 थी, जो 2023 में घटकर 14,918 जा पहुंची। लेकिन इस साल ये आंकड़ा 13,670 में आ पहुंचा है। छात्रों की घटती संख्या के चलते 3 सालों में यहाँ 158 प्राइमरी और 25 उच्च प्राइमरी स्कूलों में ताला लटक गया है। स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूलों से दूरी बनाना सबसे बड़ी वजह सब्जेक्ट्स के टीचर्स का नहीं होना है। सुगम स्थानों में हमारे टीचर जा रहे हैं, कुछ कारण वो भी है, और जो हमारे विद्यालयों की अच्छी तरह शासन के द्वारा नहीं देखा जा रहा है, जो हमारी मांगें लंबित पड़ी हैं, और टीचरों के पदोन्नति 2-3 साल से अभी तक बेसिक में तो नहीं हुए हैं। पिथौरागढ़ में प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक में टीचर्स की भारी कमी है। टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए कई स्कूलों में आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। छात्रों का सरकारी स्कूल से पलायन उस सिस्टम को भी बेपर्दा कर रहा है, जो पहाड़ों से पलायन रोकने का दावा करता नहीं थकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।